Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel Daisy English. It is the first poem for class 12th, My Mother at 66, composed by कमला दास। यह कक्षा 12 के लिए कमला दास के द्वारा रचित यह पोएम है। पहला पोएम माय मदर एट 66। थोड़ा सा मैं एक हिंट देना चाहता हूँ इस पोएटेस के बारे में, कवित्री के बारे में, कि कमला दास 1934 में जन्म ली थी और इनको पोएट्री ने बहुत इंस्पायर किया। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए एक औरत होने और एक किसी व्यक्ति का वाइफ होने के बावजूद उन्होंने पोएम लिखना शुरू किया। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला एंड एजुकेटेड mainly at home and turned early to poetry like her mother। अपनी माँ की तरह यह पोएम के तरफ, पोएट्री की तरफ मुड़ गई। ये मालाबार में जन्म ली थी जो केरला में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनका घर पे हुआ और मलयालम फिक्शन भी लिखी जिसका नाम था माई स्टोरी और एक ऑटोबायोग्राफी है। कमला दास बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनका तमाम नावल प्रसिद्ध है। एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है जो 1977 में पब्लिश हुआ था। उन्होंने तमाम अवार्ड रिसीव किया। उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में उन्होंने प्राप्त किया था। दिस इज़ द पोएम माई मदर एट 66। इन दिस पोएम शी एक्सप्रेसेस हर सैडनेस, अपने दुख को व्यक्त करती हैं। द रेफरेंस इज दैट on one Friday the poetess was going to Cochin airport from her parental home। अर्थात अपने माता पिता के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए फ्राइडे को जा रही थी। एंड हर एज्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और उनका जो बूढ़ी माँ थी उनके कार में पीछे की तरफ बैठी हुई थी। हर फेस हैड लॉस्ट ग्लोरी एंड कलर, उनका चेहरा जो ग्लोरी होना चाहिए उस चेहरे के का ग्लोरी, शान जो है सब कुछ समाप्त हो गया था बिकॉज ऑफ हर एजिंग कंडीशन। उनके उम्र के साथ साथ बट आउटसाइड वर्ल्ड वाज स्टिल फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। लेकिन बाहर के दुनिया में, चूँकि वो कार से यात्रा कर रही थी, कोचिन जा रही थी, लेकिन बाहर जब उन्होंने अपने माँ को देखा तो बहुत उनको दुख हुआ, क्योंकि उनकी माँ का जो चेहरे का जो सौंदर्य था वो ख़त्म हो गया था। वो मुंह को खोले और सोई हुई थी। लेकिन बाहर की दुनिया बहुत रंगीला दुनिया था, बहुत सुंदर दुनिया था, वेरी कलरफुल दुनिया था। शी लुक्ड अगेन टुवार्ड्स हर मदर हु वाज लाइक ए लेट विंटर्स मून। वह अपने माँ की तरफ अगेन पुनः देखी, जो एक जाड़े का चाँद होता है उस तरह का दिखाई दे रही थी। हर चाइल्ड वाज फियर रिवाइव्ड, और उनके बचपन का जो डर था वो पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार से वह आशा कर रही हैं, जा तो रही हैं, लेकिन लास्ट में मुस्कुराती हैं
और यही इच्छा करती हैं कि काश मैं पुनः अपनी माँ से मिल पाती, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपनी माँ से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे अपनी लाइफ में। पोएम की बात किया जाए तो यहाँ आप देख रहे हैं दिया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, स्पष्ट दिया हुआ है कि दिया है कि लास्ट फ्राइडे को वो कोचिंग जा रही थी अपने घर से, पेरेंट्स के घर से। फ्राइडे मॉर्निंग सुबह कर रही हैं, फ्राइडे के मॉर्निंग को, शुक्रवार के मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करती हुई, कार को चलाती हुई घर कोचिंग जा रही हैं। फिर वो कहती हैं आई सॉ माई मदर, मैं अपने माँ को देखी, बी साइड में, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज, नींद ले रही थी, झपकी ली हुई थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका चेहरा जो था एशन था, एशन का मतलब होता है राख के जैसा, राख जैसा दिखाई दे रहा था। आप एक कार्प्स, जैसे किसी कार्प्स को, कार्प्स कहा जाता है शव को, मरे हुए व्यक्ति को, उसके लाश को जलाकर राख बना दिया जाए, उस प्रकार से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड रेज्ड विथ पेन, और ये जब कवित्री देखती हैं तो उनको दर्द होने लगता है। दर्द इस बात का होता है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि वह उतनी बुजुर्ग थी जितनी कि वो दिखाई दे रही थी। बट सुन, लेकिन बहुत शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कवित्री तुरंत अपने इस विचार को, इससे दुखी हो जाते हैं कि मेरी माँ बहुत दुखी हो गई हैं, मेरी माँ बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, अब इनका ज़िंदगी क्षण समय के लिए है, कुछ ही समय के लिए है, और ये इस दुनिया से चल बसेंगी। इस बात से, इस थाट से वो बहुत काफ़ी दुखी हो गई हैं। और इससे, और लेकिन जल्द से जल्द वो अपने विचार को बदलती हैं। एंड लुकड आउट एट, और बाहर की तरफ देखती हैं, कार से बाहर की तरफ देखती हैं, एट ए यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ों के तरफ देखती हैं। स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन, और खेलते हुए खुश बच्चों को देखती हैं, मेरी मीन्स खुश, खुश बच्चों को देखती हैं। स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो घूम घूम करके अपने घर से बाहर आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को देखती हैं। और जब इस प्रकार का वातावरण दिखाई देता है तो आप भी आनंद का अनुभूति करेंगे। इसी तरह से पोएटेस को भी अनुभूति होता है, यानी कि उनकी माँ का जो दर्द है, यह दर्द कि उसकी माँ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, वहाँ से विचार हट जाता है और सीधे उनका विचार किधर मुड़ जाता है, उनका विचार मुड़ जाता है उस रंग बिरंगी दुनिया की तरफ। उसके बाद से दे रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर आप जानते हैं कि वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं और चेक करते हैं, जांच करते हैं। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, कुछ गज पर, यार्ड मीन्स गज, जो नापने की दूरी होती है, कपड़ा नापा जाता है, तो एक आध गज की दूरी पर खड़ी हुई कवित्री कहती है आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं पुनः उसके तरफ देखी। हर कौन है? हर उसकी माँ है, यानी कि अपने माँ की तरफ देखती हैं। और वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और इतना वो निराश पीला दिखाई दे रही है जैसे कि जाड़े का चाँद हो। जाड़े के चाँद जो है धूमिल पड़ जाता है, कोहरा छा जाता है, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अब उनके शरीर का रौनक समाप्त हो गया है। ये कार है, आप देख रहे हैं, इस कार में बैठी हुई उसकी माँ है, और यहाँ पर कमला दास अपने कार को ड्राइव करते हुए कोचीन जा रही हैं।
और देखकर बहुत दुखी हैं। फिर आप तो उसके तरफ पुनः देखी जो जाड़े का चाँद की तरह दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ड दैट, और यह महसूस की कि दैट ओल्ड फेमिलियर, एक वही पुराना जाना पहचाना हुआ दर्द उनके दिल में उत्पन्न हुआ। पोएटेस कहती है कि माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का डर, जो बचपन में वो डरा करती थी वह डर। बट ऑल आई सेड वाज, और जो कुछ भी मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, वो कही कि अम्मा मैं आपसे बहुत शीघ्र मिलूँगी, यह विश्वास करते हुए वहाँ से चली। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएटेस कहती हैं जो कुछ भी मैं वहाँ की मात्र मुस्कुराई, केवल मुस्कुराई, और फिर माँ से अलविदा हुई, यानी कि वहाँ से अलग हुई। इस प्रकार से पोएटेस एक बच्चे का अपने माँ के प्रति क्या दर्द होता है इसको प्रकट किया है। कवित्री ने अपनी दिल की वेदना को यहाँ दिया है। शी एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ हर हार्ट फॉर हर ओल्ड मदर बिकॉज शी इज़ थिंकिंग दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन। विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वर्ड्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देने जा रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ आपको भली बात समझ आ गया होगा। और ये भी आशा करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।